नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं आज मैंने साड़ी पहन ली है। और साड़ी मैंने क्यों पहनी इसका रीज़न है। और ये साड़ी जो है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये बहुत रफ एंड टफ है। इसे ऐसे ऐसे करके कैसे भी कपड़ों के बीच में फेंक दो और निकाल के पहन लो। मैंने कभी इस पर प्रेस नहीं की, कभी भी। ये कोर्ट जाती थी, कोर्ट के पर्पज़ से मैंने इस तरह की बहुत सारी साड़ियाँ ले रखी है। बहुत सारी नहीं, मतलब कुछ साड़ियाँ हैं। तो मैं इसी तरह की साड़ी खरीदी थी कोर्ट के लिए। और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मैंने कई साल तक लगातार पहना है इनको। हफ्ते में एक दो बार पहन के जाती थी। तो आज मैंने ये साड़ी निकाली है और इस तरह की मैं सारी साड़ियाँ निकालूंगी इस बार, उन्हें पहना करूँगी। क्योंकि मुझे सैनी जी ने ताना मार दिया। मेरी साड़ियों को जब भी वो देखते हैं वो यही कहते हैं कि कपड़े खरीदती रहती है, पहनती है नहीं, और इन साड़ियों का क्या करेगी, क्यों नहीं पहनती। तो भाई आज ऐसा हुआ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार गर्मियों की 2-3 कुर्तियाँ ले आती हूँ, मेरे पास ख़त्म हो गई। क्योंकि पिछले साल हमने कोविड की वजह से परचेजिंग की ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो बच्चों के भी नहीं खरीदे थे, अपने भी नहीं खरीदे थे। लास्ट में मैंने एक सूट खरीदा था और वो ही अब मैं इधर उधर में पहन लेती हूँ। तो 2 साल पहले ख़रीदे हुए कपड़े हैं। अब वो मतलब बहुत ही बेकार से हो गए, पहने भी नहीं जाते, ऐसे हो गए। मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है वो कपड़े अब। तो पहनने लायक कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। मैंने काफ़ी पहन लिया उनको। जब तक कपड़ा बिल्कुल भी बेकार कंडीशन में ना आ जाए, मैं उसको तब तक नहीं फेंकती बिल्कुल भी। तो ये है बात। तो मैं उनको कह रही थी कि मुझे 2-3 कुर्तियाँ लानी है। तो मुझे ताना मारने लगे कि साड़ियाँ पहन लिया अगर, कुर्तियों की क्या ज़रूरत है, वो साड़ियाँ कब पहनने की, ये है वो है, ये है वो है। तो मुझे आ गया आज गुस्सा। और कोई तो खुश हो गया साड़ी पहनता है, मैंने आज गुस्से में साड़ी पहन ली। और अभी आए थे, अभी आके खुश हो गए, कह रहे अरे वाह आज तो साड़ी पहन रखी। तो वही देखो ऐसी मैं साड़ी में लग रही। ये देखो, ये थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। कोट जाती थी थोड़ी पतली थी, तब ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। थायराइड की वजह से हुई है, तो खैर मुझे पता है। अब सैनी जी से पूछूंगी। मुझे अगर उन्होंने देखो मुझे लेके गए मैं मार्केट और मुझे 2-3 कुर्तियाँ दिलवा दी, तब तो ठीक है। अगर उन्होंने कुर्तियाँ ना दिलवाई, मैं भी साड़ी पहन के बैठ जाया करूँगी रोज़। और साड़ी पहन के मुझसे कंफर्टेबली काम नहीं होता। तो काम जितना होगा उतना करूँगी। फिर मैं बोलूँगी अब आप काम करो, मैंने तो साड़ी पहनी हुई है भाई, मैं तो साड़ी पहन के बैठ गई। और बस आपके पैसे बच गए। क्योंकि देखो साड़ियाँ मेरे पास बहुत हैं, साड़ियों की कोई कमी नहीं है। तो उन साड़ियाँ तो मैं कह नहीं सकती कि मुझे लेके दो। तो अब जब ये हैं तो इन्हें पहनूंगी। ये है, ये देखो मेरे पास ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली साड़ियाँ बहुत हैं, बहुत ब्लैक वाली। और कुछ तो मैंने इधर उधर भी दे दी। और अगर मैं इस साड़ी को तो मैंने सिर्फ कोट में पहना, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट वहीं के हिसाब से थी। ये देखो, ऐसे तो मैं कभी भी नहीं रही, कोट में तो ऐसे ही रहती थी, ऊपर से काला कोट पहन के। और ये देखो, अगर मैं इसे गांव में जाऊँ पहन के तो ऐसा लुक आएगा, ऐसा लुक आएगा, ऐसा आएगा लुक। आ गए, फिर से आ गए। अब देखूंगी आगे क्या कहेंगे। अब देखूंगी, जल्दी आओ इधर। अरे यार, अपने व्यूअर्स के सामने आपकी चुगली कर रही। मैं ये कह रही, मुझे इन्होंने ताना मारा कि साड़ी पहन लिया कर। हाँ तो रोज पहनेगा साड़ी। और इतनी साड़ी वो क्या करेगी। कोई तो खुश होकर साड़ी पहनता है, मैंने गुस्से में साड़ी पहनी है आज। अच्छा, हम तो भाई साड़ी दिखा रहे जी। आज साड़ी तो बड़ी, बस इतना ही काम करूंगी जितना करा जाएगा। अच्छा कल को लाल वाली पहनना। तो उसका ब्लाउज नहीं आता ना। जब मैं इतनी सी थी, जब मैं 5 किलो की थी, अब मैं 50 किलो होगी। कितना कहा था इतना फूलने में। थायराइड भी तो मैं झेल रही। ज़्यादा खाना खाया तुमने। बस ऐसे खड़ी होकर आराम से काम कर सकती हूँ मैं, देख लो। मेरा बस करनी है ना, झाड़ू झाड़ू लगानी है साड़ी में। हाँ, अरे अब तो रोज पहने थे, तब आदत होगी। ठीक है। नहीं मैं कोट जाती थी तो रोज ही पहन के जाती थी क्या। किसी दिन कर लो थी कुछ और, नहीं तो मैं साड़ी में पहन के जाती थी। रोज साड़ी पहनना। हाय मेरी तबीयत के, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तबीयत बीच में बढ़ जाओगे तो साड़ी भी पहन लूँ, घाघरा भी पहन लूँ, सब कुछ पहन लूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है फिर तो मेरा शीशा भी देखने का जी नहीं करता। क्या बना रही तो आज? दाल बना रही या कढ़ाई को, इस कढ़ाई पर कोई कमेंट ना करियो जी, ठीक है। या कढ़ाई हमारी ऐसी है, हमेशा कभी कभी यूज में ले लें। अच्छे वाली भी है पर यह भी है।
जलेगा, छोंक जलेगा। बिल्कुल सिंपल दाल, सिंपल तड़का, हींग भी नहीं गिरा इसमें तो। हमारे यहाँ तो कुकर में ही बना जी चावल। हमारे बाबूजी खाते नहीं ऐसे, बिना कुकर के बनाएंगे, अच्छे लगते हैं। हाँ, तो देखो जी बहुत सॉफ्ट बनते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। तो जी देखिए हंसी मजाक बहुत हो गई है, अब हम खाना खाने लगे हैं और आप भी आ जाइए, हमारा लंच तैयार है बिल्कुल। मैंने सिंपल सी दाल बनाई है और मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ मुनमुन, मैं और कान्हा और सैनी जी 4 जने हैं। और मैं आज कोई बुरा ले रहा है कोई शक्कर, तो वो ले लिया और उसमें घी वगैरह डाल दूँगी और हम सब खा लेंगे। और आप भी आ जाइए। 4:45 बज गए हैं, थोड़ी देर लेट गई थी खाना खा के, सैनी जी भी चले गए। मुनमुन वहाँ जाती है एकेडमी, उसका क्या बोलते हैं बास्केटबॉल का, उसका कोचिंग चल रही है, एकेडमी ज्वाइन कर ली उसने। अभी टूर्नामेंट में भी वो पार्टिसिपेट करेगी, तो उसको छोड़ने जाते हैं 4 बजे। वो चले गए थे और मैं थोड़ी देर लेटी रही थी, नींद तो मुझे आती नहीं, ऐसे ही लेटी रही थी। और अब हम चलते हैं दोनों माँ बेटे ऊपर छत पर। कान्हा बोर हो रहा बेचारा अकेला, कार्टून भी कितना देखेगा। चल कान्हा ऊपर। इस मोड़ पे मैं हूँ गुजरे हैं, जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तो जी ये जो मुनमुन का ये गिफ्ट मिला था उसे, इसे बोलते हैं हुप। मुझे तो उसी दिन पता चला इसे हुप बोलते हैं, बास्केटबॉल में काम आता है ये, काम क्या उसी का एक हिस्सा है। तो ये लगेगा यहाँ पर, यही प्रॉपर जगह है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है। और लड़की को सरप्राइज़ मिल जाएगा। रोज़ आके पूछती है पापा ने लगाया कि नहीं, लगाया कि नहीं। और ये आए हैं उदय भैया, और उदय भैया के घर में मेरा ब्लॉग देखा जाता है, तो भैया आज उदय भैया को भी देख लेना। वो लगा रहे हैं देखो जी, बस लड़की खुश हो जाएगी। आज एकेडमी जा रखी वो पूर्ण रूप से समर्पित है अपने, उसकी जितनी भी हॉबीज है, एक उसकी हॉबी है, एक उसकी हॉबी है स्केचिंग, उसमें भी वो पूर्ण समर्पित है, और एक है ये गेम। और वो फिर निराश होने वाली है क्योंकि ये पिलर में नहीं लगा। ये जो ड्रिल मशीन होती है पिलर में ये घुस ही नहीं सकती क्योंकि इसमें सरिये होते हैं। कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। अब कहीं और जुगाड़ करेंगे, बस ये आज भी रह गया। रात के 9 बज चुके हैं जी, अब मैं डिनर बनाने चली हूँ। और वो जो मेरी कहानी अधूरी पड़ी है मक्खन वाली, उस कहानी को उसके अंजाम तक पहुँचाती हूँ। बस देख लीजिएगा अब भी वो कहानी कहाँ तक पहुँचती है, अंजाम तक पहुँच पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो आज के व्लॉग का भी क्लाइमैक्स है और उस कहानी का भी। ये है जी वो नायाब चीज़, तो फ्रिज में से निकाल लाई हूँ और देखिए इसमें कितना छाछ था, बाप रे, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें इतना होगा, क्योंकि ये पहले से मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसे अब मैं रख दूँगी घी बनाने के लिए, और ये मैंने रख दिया है और इसकी धीमी आंच कर दूँगी। पहले तो इसको पूरा जब तक ये मेल्ट नहीं होता जब तक तेज़ आंच रखूँगी, और जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं धीमी आंच कर दूँगी। तो मैं इसी तरह से घी बनाती हूँ और आगे देखिए क्या होता है। तो जी इधर तो ये हमारा घी बन रहा है और इधर सब्जी बनाने की हो गई है तैयारी। मैं बना रही हूँ आलू टमाटर। ये सब्जी काटी छाँटी है प्रिंसी ने और टीनू ने। देखो जी हमारा घी लगभग तैयार है। ये जो ऊपर इसके वाइट वाइट चमक रहा है ना, ये जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसे बंद कर देती हूँ, और उसके बाद भी ये काफ़ी देर तक पकता रहता है। और मैंने ये बंद कर दिया है, बस ये पकता रहेगा अभी थोड़ी देर, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये किस स्टेज पे पहुंचता है। देखो धीरे धीरे ये शांत हो रहा है, इसकी जो बबलिंग है वो भी शांत हो रही है, और ये ट्रांसपेरेंट चमक रहा है बिल्कुल। और नीचे जो ये पीला पीला चमक रहा है ये थोड़ा सा रेडिश रेडिश हो जाएगा,
क्योंकि ये पकता रहता है। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे बर्तन में छान लूँगी। जिस बर्तन में रखना है उसमें छान के रख लूँगी। और देखिए कहते कहते ही थोड़ा सा ये कलर चेंज होने लगा है। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि ये नीचे बिल्कुल रेडिश हो जाएगा। रेडिश क्या है, ये पूरा दिख रहा है कि ये नीचे लग गया है, जैसे लग जाता है थोड़ा सा जला हुआ सा। और उससे मैं नहीं था। तो इतना टेम्परेचर होता है बंद करने के बाद भी, गैस बंद करने के बाद भी इतना पका देता है ये। तो थोड़ा सा ये कच्चा सा रहता है, उसी समय से बंद कर देना चाहिए। अब मैं इसे छान लेती हूँ। और देखिए हमारे इस मक्खन की कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। ये मैंने छान कर रख दिया है। ये जो लोटा है थोड़ा सा रह गया था भरना, या वरना तो ये भर ही गया है। तो काफ़ी दिल खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। यहाँ पर आकर हमारी ये मक्खन वाली जो कहानी थी इसका समापन हो जाता है और हैप्पी एंडिंग है। मुझे इस बात की खुशी है कि हैप्पी एंडिंग है। और आपको हमारी ये मक्खन वाली कहानी कैसी लगी बताना। अब मैं बाकी का बचा हुआ काम ख़त्म कर लेती हूँ, जब तक आप इस वाली वीडियो को एंजॉय करें। और इस वीडियो को आपने कितना एंजॉय किया ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके तो ज़रूरी बता देना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और देखने वाली बात यह है कि मैं कल भी साड़ी पहन कर आती हूँ अपनी जिद पर, या सैनी जी की जिद पर, या फिर साड़ी पहन कर नहीं आती हूँ। दोनों में से एक ही बात होती है। तो मिलते हैं आपको कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।